उर्दू ग्लोबल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, फिल्म्स की दुनिया की बात की जाए तो आपने हीरोज के बारे में ये अल्फाज तो जरूर सुने होंगे कि ये खतरों का खिलाड़ी होता है। हीरो एक ऐसा शख्स है जो अपनी जान को दांव पर लगाकर खतरनाक स्टंट्स परफॉर्म करता है और फिर ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन आपको बताते चलें कि ये सब कुछ फेक होता है, क्योंकि यह सब फिल्म की दुनिया होती है जिसमें सब कैमरे और टेक्नोलॉजी का कमाल होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको फिल्म के नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी के हीरोज के बारे में बताएंगे जिन्होंने वो कर दिखाया जो फिल्मों के हीरो करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन हीरोज के ऐसे ऐसे खतरनाक स्टंट्स दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। इन स्टंट्स को परफॉर्म करना तो एक तरफ, इन खतरनाक स्टंट्स को देखकर हम जैसे लोगों के पसीने भी छूट सकते हैं। इसलिए दिल थाम कर संभल कर बैठिएगा और इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी जरूर खटका दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए चलकर आज के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो का आगाज हम जॉन ऑल्टम से करते हैं। ये शायद दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो तोप के आगे भी खड़ा हुआ लेकिन फिर भी जिंदा बचने में कामयाब हो गया। जॉन ने अपने पेट के मसल्स की बेहद ताकत की वजह से तोप के गोले को भी रोक लिया। सिर्फ इस एक स्टंट की तैयारी में इसको 10 साल लग गए। एक लोका सर्कस में जॉन ने 10 साल स्ट्रॉन्ग मैन की ट्रेनिंग हासिल की। इस ट्रेनिंग के दौरान जॉन को कई बार शदीद जख्मी भी होना पड़ा, ऐसे में उसकी उंगलियां भी टूटी। लेकिन इस तमाम ट्रेनिंग के दौरान जॉन को यह राज पता चल गया कि अपने पेट की मदद से तोप के गोले को कैसे रोका जा सकता है। अब तोप के गोले को रोकने का जो स्टंट जॉन ने परफॉर्म किया, कुछ लोगों के नजदीक ये फेक स्टंट था, जबकि दूसरी तरफ वो लोग भी मौजूद हैं जो इस स्टंट को रियल स्टंट कहते हैं। इनका कहना है कि इस स्टंट में कुछ भी गलत नहीं था, ना ही कुछ जाली था। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप लोगों को यह स्टंट फेक लगा या असल? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको अगले हीरो का नाम बताएंगे जिसका नाम हैरी हुडीनी है। हैरी का ताल्लुक ब्राजील से है। इन्हें दुनिया के मशहूर तरीन म्यूजिशियन और स्टंट मैन में से एक माना जाता है। हैरी ने अमेरिका शिफ्ट होने के बाद हवा में कलबाजियां और लंबी लंबी मैराथन्स में भागने की वजह से खूब शोहरत हासिल करना शुरू कर दी। इसके बाद इन्होंने हाथ में लगी हथकड़ी खोलने के करतब दिखाए तो वो और भी ज्यादा मशहूर हो गए। इसके अलावा चाइनीज वाटर टार्चर शेल्ट स्टंट परफॉर्म करने की वजह से वो पूरे अमेरिका के अंदर मशहूर हो गए। इस स्टंट में इन्होंने अपने आप को पानी से भरे हुए एक बॉक्स में बंद करवाया और अपने हाथों को भी ताला लगवा दिया। इसके बाद पानी में रहते हुए इन्होंने अपने हाथ का ताला खोला और इस पानी से भरे हुए बाग से जिंदा वापस निकल आए। इस स्टंट को परफॉर्म करने के बाद पूरे अमेरिका ने हैरी को पागल कहना शुरू कर दिया, जबकि इन्हें एक मर्तबा जेल में भी भेजा गया। ताहम आज भी हैरी अपने करतबों की वजह से काफी मशहूर हैं और वो अक्सर इस किस्म के स्टंट्स करते दिखाई देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको कंटेनर फोस्ट के बारे में बताएंगे। इन्हें रेसिंग की दुनिया का डेयर डेविल भी कहा जाता है। टैनर को बचपन से ही एक रेसिंग कार ड्राइवर बनने का बहुत शौक था और बलाखिर इनका ये शौक इनको रेसिंग ट्रैक पर ले ही आया। ये शख्स जिस रफ्तार और जिस तरीके से गाड़ी चलाता है, इसके साथ गाड़ी में बैठकर ऐसा लगता है जैसे बंदा मौत के फरिश्ते के साथ बैठा हो। अपनी बेहतरीन स्टंट स्किल्स की वजह से टैनर हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी बतौर स्टंटमैन परफॉर्म कर चुके हैं। जिन फिल्मों में इन्होंने परफॉर्म किया इनमें आयरन मैन और फास्ट एंड फ्यूरियस भी शामिल हैं। इनके स्टंट्स देखकर आम इंसान सख्ते की कैफियत में आ जाता है। अपने काम में इंतहाई महारत रखने वाले इस शख्स ने कई बार जान दांव पर लगाई है, ताहम जिंदा बच गए। दोस्तों, अब आपको लैरी वाल्टर्स के बारे में बताते चलें। लैरी बचपन में एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन कमजोर नजर की वजह से ये अपना यह ख्वाब पूरा ना कर सके, जिसके बायस वो आम ट्रक ड्राइवर बन गए। लेकिन इंसान के ख्वाब भला कब इसका पीछा छोड़ते हैं। हैरी ने खुद ही एक अजीब व गरीब जहाज बनाकर अपना यह ख्वाब भी पूरा कर लिया। लैरी वाल्टर्स का यह जहाज 45 बड़े बड़े साइज के हीलियम बलून्स और एक कुर्सी का बना हुआ था। 1982 में दुनिया का वो पहला शख्स बना जिसने गुब्बारों और फर्नीचर की मदद से कंट्रोल एयर स्पेस के अंदर दुनिया को उड़कर दिखाया। हैरी ने अपने इस अजीब व गरीब जहाज का नाम इंस्पिरेशन रखा। इस जहाज के जरिए इन्होंने कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस के हवाई अड्डे तक सफर किया और वो भी 15,000 फुट की बुलंदी पर। हैरी इसी तरह से 45 मिनट तक हवा में उड़ते रहे। हवा से जमीन पर उतरने का ये प्लान था कि ये हवा में से एक एक करके अपना बलून पंचर करते जाएंगे।
लेकिन बदकिस्मती से हैरी अपनी गन जमीन पर ही भूल गए, जिसके बाद इनका जमीन पर वापस उतरना भी एक ड्रामे से कम नहीं था। जमीन पर उतरते हुए इनके बलून्स बिजली की तारों में फंस गए और ये बड़ी मुश्किलों से जमीन पर उतर पाए। ये अलग बात है कि जिंदा जमीन पर उतरने के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, क्योंकि इनकी वजह से कई इंसानों की जान खतरे में पड़ गई थी। नाज़रीन ग्रामी, अब आप दोस्तों को फिलिप पेटेट से मिलवाते हैं। इन्हें टाइट रोप वॉकिंग का बेताज बादशाह कहा जाता है। फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले फिलिप को बचपन से ही तारों और रस्सियों के ऊपर चलने का बेहद शौक था। 16 साल की उम्र में फिलिप ने टाइट रोप वॉकिंग की प्रैक्टिस शुरू की और कुछ ही अरसे के बाद इस फील्ड के तमाम टिप्स और ट्रिक्स को सीख लिया। 1973 में फिलिप ने पेरिस की 2 बुलंदतरीन इमारतों के दरमियान में रोप वॉकिंग की और पूरी दुनिया ने इन्हें एक कमाल का करतब परफॉर्म करते हुए देखा। इसके 3 साल के बाद फिलिप ने न्यूयॉर्क के ट्विन टावर के दरमियान रस्सा बांधकर इसके ऊपर चले। अब तक फिलिप पर कई फिल्म्स और कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। इनके कारनामे अमेरिका के सदूर ने भी देखे हैं। ताहम फिलिप आजकल अलील होने की वजह से कोई भी स्टंट परफॉर्म नहीं कर रहे। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको एनी एडसन टेलर के बारे में बताएंगे। 1901 में एनी ने एक लकड़ी के बॉक्स में बैठकर नियाग्रा फॉल्स को पार किया और ये इस तर्ज का स्टंट परफॉर्म करने वाली दुनिया की पहली खातून थी। पेशे के लिहाज से एनी एक उस्ताद थी और अपनी माली हालत को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने ये स्टंट परफॉर्म किया। लकड़ी का वो बॉक्स जिस पर बैठकर एनी ने नियाग्रा फॉल्स को पार किया, वो बॉक्स इन्होंने खुद बनाया था। ये बॉक्स इस स्टंट में नियाग्रा फॉल्स को पार कर पाएगा या नहीं, ये तजुर्बा करने के लिए इसने इस बॉक्स के अंदर एक बिल्ली को रखा। इस जर्मे में बॉक्स और बिल्ली दोनों बच गए, जिसके बाद एनी ने बजाते खुद इस बॉक्स की मदद से नियाग्रा फॉल्स को पार किया। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको जैकी चैन के बारे में बताएंगे। इसे फिल्मी और हकीकी दुनिया का सबसे बड़ा स्टंटमैन कहा जाता है। जैकी चैन एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर और सिंगर भी हैं। जैकी चैन को बचपन में इनके वालिदैन इनको पाओ के लक़ब से पुकारते थे, जिसका मतलब है तोप का गोला। अब यह समझना कोई मुश्किल की बात नहीं है कि इनके वालिदैन ने इनका यह नाम क्यों रखा। जैकी चैन मार्शल आर्ट्स के माहिर भी हैं और तमाम फिल्म्स में ये अपने स्टंट्स खुद ही परफॉर्म करते हैं। इन्होंने जब फिल्म्स की दुनिया में कदम रखा तो शुरू में इनकी फिल्म्स बिल्कुल ही नहीं चली, लेकिन बाद में इनकी एक फिल्म आई जिसका नाम स्नेक एंड ईगल शैडो था, जिसमें इन्होंने खतरनाक स्टंट्स को बगैर किसी हिफाजती इकदामात के परफॉर्म किया और यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। और इस दिन से लेकर आज तक जैकी ने कई फिल्में बनाई जो तकरीबन सभी की सभी हिट हुई। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको एलन रॉबर्ट के बारे में बताते हैं। इन्हें हकीकी दुनिया का स्पाइडरमैन भी कहा जाता है। दुनिया की ऊंची से ऊंची इमारत पर बगैर किसी सहारे के चढ़ जाते हैं। वो दुनिया की तकरीबन तमाम बुलंद इमारतों पर चढ़ चुके हैं। बुर्ज खलीफा पर चढ़ते हुए इन्हें मजबूर किया गया कि वो सेफ्टी बेल्ट पहने और ये दुनिया की 150 बुलंद इमारतों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। इनके काम की वजह से इनको फ्रेंच स्पाइडरमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इनका ताल्लुक फ्रांस से है। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ स्टंटमैन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से आगाज जरूर रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मालूमात से भरी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।